हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 जो आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्सचर है। और आपको बता दें कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 वालों के लिए दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ आपको 151 में, जिसमें आपको 17 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या के साथ दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे इस नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो पर्सनल है। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ आप राय देना चाहते हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली कौन सी है? ऑप्शन है ख्याल, कृति, ध्रुव या ऑप्शन डी आपका तराना। तो याद रखिएगा, कृति दक्षिणी संगीत रचना का स्वरूप माना जाता है, जो आपके कर्नाटक संगीत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रूप माना जाता है। कृति का अर्थ क्या होता है? तो कृति का अर्थ होता है रचना और इसका मतलब होता है गाना, जिसका उपयोग कर कर आप इसमें अंतर जान सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, कृति। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? मतलब आपको बताना है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, ये सवाल आपके बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। पिछली बार बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल आपके पूछा गया था। तो ऑप्शन है तानसेन, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो या ऑप्शन डी अकबर। तो आपको पता होना चाहिए, सितार के जो आविष्कारक माने जाते हैं आपके अमीर खुसरो को जाता है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हजरत अमीर खुसरो ने मध्य मादी बीना पर इसमें 3 तार चढ़ाकर नया सितार का जन्म दिया था। सितार को पहले हम बीना के नाम से जानते थे, जिसको अमीर खुसरो ने मॉडिफाई कर कर उसको सितार का जन्म दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, संगीत रत्नकार ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 15वीं, 5वीं या ऑप्शन डी आपका 13वीं। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको ऐसे डिटो दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन और ऑप्शन और साथ में आपका व्याख्या रहेगा। जब आप व्याख्या को पूरा रीड करोगे तो इससे आपको 4 से 5 सवाल ऑलरेडी बनाए जा सकते हैं। जैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। संगीत रत्नकार की रचना 13वीं शताब्दी उत्तरार्ध में सारंगदेव द्वारा रचित है। ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत रत्नकार का उत्तरार्ध में किसने इसको रचित किया था? तो याद रखिएगा, सारंगदेव द्वारा रचित हुआ था। कब किया था? तो इसका समय माना जाता है 1210 से लेकर 1247 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मेहर घराना विख्यात तंत्र वादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, पंडित देबू चौधरी या ऑप्शन डी पंडित शिव कुमार शर्मा। बात की जाए मेहर घराने की तो विख्यात पंडित रविशंकर चौधरी एक सितार वादक और संगीत माने जाते हैं। जिनका जन्म की बात की जाए, उनका जन्म 7 अप्रैल 1920 के बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनको ऑलरेडी पद्म भूषण, नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न द्वारा इनको नवाजा जा चुका है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो आपके पंडित रविशंकर चौधरी हैं, इनको कब भारत रत्न से नवाजा गया था? याद रखिएगा, 1999 को इनको नवाजा गया था भारत रत्न से। इनको ग्रैमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा जा चुका है। ये सारे जब आप डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो इससे आपको 4 से 5 सवाल आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो आपके म्यूजिक पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पंडित रवि शंकर चौधरी। क्वेश्चन 22 कह रहा है, निम्न में कौन सितार पर बजाया जाता है? मतलब आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके सितार पर
बजाया जाता है? ऑप्शन ए तराना, जोर आलाप, कायदा या ऑप्शन डी आपका अरेला। तो बात की जाए सितार वाद्य पर जोर आलाप बजाया जाता है। जोर का अर्थ होता है जोड़ना। सितार का जोर आलाप बहुत बहुत कुछ ध्रुव के आलाप से मिलता जुलता है, जिसे आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो आपके चार भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? तो अस्थाई, अंतरा, संचारी और लास्ट में आपका आभोग है। ये सारे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट बहुत बच्चों ने ले रखा है जिसका काउंटिंग करना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम इस प्रैक्टिस सेट से आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में आपके 75% क्वेश्चन मैच किए थे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर चेक भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी होगा, जोर अलाप। मध्यकाल के तंत्रवादक किसे माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है मध्यकाल का। तो मध्यकाल का ऑप्शन है तानसेन, रहीम सेन, खुसरो खां या ऑप्शन डी सादारंग। तो साधारण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले शासनकाल, जिसका 1719 1748 ईस्वी के दरबार गायक माने जाते हैं, जो काफी कुशल और ध्रुव गायक और बिनाकार काफी ज्यादा निपुण थे आपके बीना वादन में, जिनका वास्तविक नाम नियामत खान था। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, नियामत खान आपका साधारण का रियल नेम था, क्योंकि ये सवाल यूपी पीजीटी पेपर 2 में पूछा जा चुका है कि रहीम सेन का सादा रंग का रियल नेम क्या था। याद रखिएगा, नियामत खान उनका नाम हुआ था हकीकत, जिनका पिता का नाम लाल खान था और दादा का नाम खुशहाल खान था। ये सारे सवाल आपके म्यूजिक पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बाज हलीफ जाफर खान के प्रचलित किया था? ऑप्शन है मसीद खानी, जाफर खानी, राजा खानी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, उस्ताद हलीम जाफर खान अपने स्वयं सितार शैली के लिए जाने जाते हैं, जो जाफर खानी नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो आपके बीकानेर घराने से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें कौन परमेल प्रवेशक राग है। आपको बताना है कि परमेल प्रवेशक राग आपको बताना है इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है मरावा, भूपाली, शुद्ध सारंग या ऑप्शन डी जय जयवंती। तो याद रखिएगा, राग जय जयवंती खमाज थात से काफी थात के रागों में प्रवेश करता है, जिसका खमाज थात में ग शुद्ध होता है और काफी थात में ग कोमल होता है। जो आपके राग जय जयवंती में शुद्ध और कोमल दोनों ग पे लगते हैं, जिसे परमेल प्रवेशक भी कहा गया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेट मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। क्वेश्चन 26 कह रहा है, निम्न में किस राग में दोनों म का प्रयोग नहीं होता है? ये सवाल आपका डी टेबल से भी 2021 का म्यूजिक पेपर 1 में पूछा सवाल है। ऑप्शन है ललित, बसंत, पुरिया या ऑप्शन डी परज। बात कीजिए राग ललित और बसंत और राग परज में, तो दोनों मध्यम में आपका प्रयोग होता है, किंतु राग पुरिया में जो आपका स्वयं कालीन संधि प्रकाश राग माना जाता है, केवल आपका त्रिमध्यम का ही प्रयोग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, पुरिया। निम्न में कौन राग जोग और चंद्रकोश का मिश्रण माना जाता है? ऑप्शन है मधुकोश, जोगकोश, मारूबिहाग या ऑप्शन डी सुरमल्हार। तो याद रखिएगा, राग जोग और राग चंद्रकोश का मिश्रण से बना राग जोग कोश माना जाता है, जो आपका एक नया राग है, जिसका पंडित जगन्नाथ बुवा द्वारा इसको बनाया गया था, जिसका पूर्वज में इसका राग जोग झलकता हुआ माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। राग भैरव एक है, मतलब आपको बताना है कि राग भैरव क्या है। शुद्ध राग है, शकीन राग है, छाया राग है या ऑप्शन डी आपका मिक्स राग है।
तो राग भैरव आपका सूत राग माना जाता है, जो आपके किसी राग की छाया नहीं आती है, उसे सूत कहते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। प्राचीन काल में रागों को विभिन्न भागों में इसे विभाजित किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन में, रात्रि में या दिन रात्रि की मिलन बेला में या ऑप्शन डी आधी रात्रि में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बेला क्या होता है। तो दिन और रात्रि की मिलन को बेला को सिंध बेला कहते हैं, जिसका बेला में गाए बजाए जाने वाले रागों को हम संधि प्रकाश के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय होता है सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा जा चुका है पेपर 1 में कि अल्पतों के कितने प्रकार माने जाते हैं? 2, 4, 5 या ऑप्शन डी आपका 10। तो आपको बता दें अल्पत्वों के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, कौन-कौन सा? तो पहला आपका लंघन अल्पत्व और दूसरा अनाभ्यास अल्पत्व, जो किसी भी राग में अल्प प्रयोग होता है और उसके स्थान पर अल्पत्व माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर कितनी होती है? ये सवाल आपका राजस्थान में म्यूजिक पेपर 2 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 12 श्रुति पर, 16 श्रुति पर, 10 हुई या ऑप्शन डी आपका विश्वा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आधुनिक काल में संगीत किनका प्रभाव माना जाता है? विज्ञान का, कला का, सौंदर्य का या ऑप्शन डी आपका कृषि का। बात कीजिए आधुनिक काल में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है आपका सौंदर्य का, जिसके आपका 20वीं शताब्दी में इसका जो अंत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसा राग बताइए जिसमें बिहाग और कल्याण का मिश्रण माना जाता है। ऑप्शन है बिहागी कल्याण, मारू बिहाग, कल्याणी बिहाग या ऑप्शन डी आपका बिहाग। अगर आपने म्यूजिक क्लास थोड़ा बहुत भी किया होगा तो आपको पता होगा कि बिहाग क्या होता है। राग बिहाग और कल्याण के मिश्रण से बना हुआ राग को मारू बिहाग के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका शुद्ध म का प्रयोग केवल सा के साथ ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने क्या स्थापित किया था? आपने हर किसी ने नाम सुना होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान का, जिन्होंने मेर घराने का स्थापना किया था, जिसका 1881 से लेकर 1972 तक उनका दौर माना जाता है, जो आपके मध्य प्रदेश के महाराजा ब्रिजनाथ सिंह के दरबारी हुआ करते थे गायकार के, जो काफ़ी फेमस सरोदवादक भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है स्वर मेलकालनिधि, संगीत परिजात, राग या ऑप्शन डी नाटशास्त्र। तो पंडित अव्वल द्वारा रचित जो गाना माना जाता है वो आपका संगीत परिजात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट करे। सारे लोग आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसमें आपने कितने राइट अटेम्प्ट करे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी कैसी है, कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप सच में स्टेट क्वालीफाई करके बीपीएससी में जो पेपर आपका अगस्त में होने वाला है, अगर आप उसमें बैठना चाहते हो और अपना सीट बिहार में कंफर्म करना चाहते हो जॉब को लेकर, तो आपको 17 प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके सिर्फ पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है, जो आपको मिलेगा सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चन और आंसर और जिसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छे से व्याख्या आपको दिया गया है, जिससे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर फॉलो आप मुझे करना चाहते हो तो आप मुझे जुगाड़ स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, जिसमें आपके 2 आईडी है, जुगाड़ स्टूडेंट नाम से और ग्रुप डिस्कशन जुगाड़ स्टूडेंट, जिसमें आपको 200-300 बच्चे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन लेना चाहते हो, कोई कमेंट है आपके पास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनल मेरा आईडी है, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।